इस सेशन में हम डाटा के टैब से सब टोटल के ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी कैसे हेल्प करेगा। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि बॉस हमसे कहते हैं कि यार मुझे डिफरेंट लोकेशन वाइज जो है वो रिपोर्ट को ब्रेक करके और जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना वो मुझे सिर्फ समरी में दिखा दो। तो एक तरीका तो ये कि आप फ़िल्टर लगाएं और लोकेशन से ईस्ट को सेलेक्ट करें, टोटल अमाउंट आ गई उसका सब टोटल लगाकर रिजल्ट जनरेट कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डाटा के टैब से सब टोटल की कमांड को इस्तेमाल करें। कैसे? सबसे पहले तो करें ये कि लोकेशन पे किसी भी फील्ड पर रहते हुए किसी भी डाटा को सॉर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने लोकेशन की फील्ड पर रहते हुए डाटा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, तो तमाम रीजन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑर्डर हो गए। उसके बाद मैं सब टोटल में चला गया। अब सब टोटल देखें कुछ क्वेश्चन करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वंस ये क्लियर हो गया तो फिर तो सब टोटल चलाना बड़ा आसान है। सब टोटल ने पहला सवाल किया एट ईच चेंज इन, चेंज आपको किस कैटेगरी के हिसाब से करना है। मैंने कहा कि मुझे लोकेशन वाइज एक्चुअल में जो है वो रिपोर्ट्स तैयार करनी है। कौन सा फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं? मैं फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ सम का। और सम का फंक्शन आप किस पर अप्लाई करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नंबर पर ही अप्लाई होंगे, या तो अमाउंट पे या यूनिट्स पे। तो मैंने कहा कि जो टोटल रेवेन्यू मेरे पास जनरेट हो रहा है उसका मुझे जो है वो सम दिखा दे, और लोकेशन वाइज यानी ईस्ट का अलग, वेस्ट का अलग, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग। फाइनली मैंने ओके कर दिया। आप देखें यहाँ पर ईस्ट रीजन का एक ग्रुप बन गया मेरे पास, और यहाँ मेरे पास ईस्ट रीजन का टोटल रेवेन्यू नज़र आ रहा है। ईस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ का डाटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, नॉर्थ का मेरे पास ब्रेकअप आ रहा है। इसी तरह से साउथ, साउथ का ब्रेकअप आ रहा है, और फाइनली मेरे पास वेस्ट, वेस्ट के डाटा का मेरे पास ब्रेकअप आ रहा है, और लास्ट में मेरे पास ग्रैंड टोटल आ रहा है। अगर मैं समरी को नहीं देखना चाहूँ तो ग्रुप एंड आउटलाइन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं डेट माइनस के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास अनवांटेड डिटेल्स या समरी जो है वो ऑफ हो गई, और रिपोर्ट फॉर्म के अंदर डाटा जो है वो मुझे सिर्फ नज़र आ रहा है। अब अगर मुझे सब टोटल को फॉर एग्जांपल दोबारा से यूज़ करना है, और मैं करना ये चाहता हूँ कि टोटल डाटा को अब ईस्ट के हिसाब से की जगह मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज देखना है। सो सबसे पहले तो मेरा सजेशन है कि जो सब टोटल आपने अप्लाई किया था उसी सब टोटल में जाएं और रिमूव ऑल कर दें, ताकि सारी चीज़ें आपकी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की फील्ड पर रहते हुए आप उस डाटा को सॉर्ट कर दें। सॉर्ट करने के बाद आप सब टोटल में जाएं। लोकेशन की जगह अब की बार हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया, हमें सम करना है अमाउंट वाइज, एंड देन फाइनली हम ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, रिप्लेस करंट सब टोटल और समरी बिलो डाटा। समरी हमें लास्ट में नज़र आ रही है, हमें रिप्लेस करना है सब टोटल को, ओके। और इसने एक रिपोर्ट तैयार कर दी। अहमद फर्स्ट एम्प्लॉई है, उसका जो रेवेन्यू है वो आ गया। तो ईच एम्प्लॉई का जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो आपके पास देखें समरी फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ईच एम्प्लॉय को, सपोज करें एक और रिपोर्ट हम इसी के अंदर से क्रिएट करते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने प्रोडक्ट वाइज काम किया है, इसने स्पीकर्स भी सेल किए हैं, कीबोर्ड भी सेल किए हैं, प्रोजेक्टर भी सेल किए हैं। तो मुझे करना यह है कि इस एम्प्लॉय के डाटा को एक्चुअल में मुझे प्रोडक्ट वाइज भी देखना है। सो पहली रिपोर्ट तो हमने तैयार कर दी है। अब हम दोबारा जा रहे हैं सब टोटल में, और अब की बार मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को मुझे सम करना है सब अमाउंट वाइज, एंड देन फाइनली ओके करते हैं। और इसने हमारे लिए देखें ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेशन करके हमें ब्रेक कर दी कि टोटल हमारे पास जो है वो अहमद ने कितने स्पीकर सेल किए, उसकी वजह से क्या रेवेन्यू आया, अहमद ने कीबोर्ड कितने सेल किए, क्या रेवेन्यू आ रहा है, अहमद ने प्रोजेक्टर कितने सेल किए, क्या रेवेन्यू आ रहा है, और इस तरह से डिफरेंट डिटेल्स आ रही है। वंस अहमद का टॉपिक जहाँ क्लोज हो गया, वहाँ से फिर हमारे पास अली की डिटेल्स आ रही हैं, और इस तरह से हम अली की टोटल प्रोडक्ट्स को जो है वो आसानी से वैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आप इस पूरे डाटा को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप सब टोटल में जाते हैं, एंड देन फाइनली क्लियर ऑल की कमांड का इस्तेमाल करके अपने तमाम डाटा को दोबारा से ठीक कर लेते हैं, ये दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है।
तो एक्चुअल डाटा को अगर आप डिफरेंट लेवल पे ब्रेक करके उसकी रिपोर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो सब टोटल जो इसका एक बिल्ट इन टूल है उसकी मदद लेते हुए भी बहुत अच्छे से काम परफॉर्म कर सकते हैं।